हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट इरफान याकूब और आज मैं आपके लिए लाया हूं अगेन एक ऐसी हॉरर स्टोरी जिसको सुन के आपको मज़ा आने वाला है। ये स्टोरी है वैनिशिंग हिशिगर के बारे में। वैनिशिंग हिशिगर, जो कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि एक गायब होने वाला एक क्रिएचर है या घूस्ट है। इसके डिफरेंट नाम दिए गए हैं। इसको घूसली हिचिगर भी कहा जाता है, जबकि इसको फैंटम हिचिगर भी कहा जाता है। और भी इसको सिमिलरली दूसरे नाम दिए गए हैं। तो इसका सबसे मशहूर नाम है वो है डिसअपियरिंग हिचिगर। ये वो घूसली कैरेक्टर है जो ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। इंडिया और पाकिस्तान में भी इसको डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है, जैसा कि इसको कहा जाता है छलावा, या इसको कहा जाता है हमजाद, या इसको कहा जाता है शेप शिफ्टर, या सादी ज़बान में इसको घूस्ट कह दिया जाता है, भूत कह दिया जाता है। इसके जो वाक़यात पूरी दुनिया में रिकॉर्ड किए गए हैं वो सन्नाटे के और वीराने के एरियो में रिकॉर्ड किए गए हैं। इसकी साइटिंग्स हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों में की जा चुकी है अब तक दुनिया में। अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा मशहूर कैरेक्टर है जिसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, जिसमें बहुत सी स्टोरीज़ तो मैं पिछली अपनी स्टोरीज़ में कवर कर चुका हूँ, जैसा कि नाइल कैनियन घूस्ट, वो भी एक वेनिशिंग हिशिगर के बारे में ही स्टोरी है। ये भी एक वेनिशिंग हिशिगर की स्टोरी है जो मैंने बताई थी। ये भी टेक्सास के पहाड़ी इलाकों में नज़र आने वाला एक वेनिशिंग हिशिगर था। सिमिलरली अमेरिका में ही जो अलास्का का एक मशहूर कैरेक्टर है जिसे गुश्तागा कहा जाता है, वो भी वेनिशिंग हिचिगर ही कहलाता है। बेसिकली एक डेमोनिक फितरत का हामिल एक क्रिएचर है जिसके बारे में कहा जाता है लोगों को तंग करता है। सिमिलरली इंडिया पाकिस्तान में भी यही इसके बारे में स्टोरीज मशहूर है, ये लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करता है। इंडिया की भी एक मशहूर स्टोरी है जिसका नाम है विक्रम बेताल। उसमें जो बेताल का कैरेक्टर है वो छलावे का ही कैरेक्टर बताया जाता है कि वो उससे चिमड़ जाता है विक्रम से। सिमिलरली और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी लीजेंड्स हैं इसके बारे में जो मशहूर हैं। पाकिस्तान में इसकी सबसे ज़्यादा मशहूर लीजेंड स्टोरी जो मिलती है वो बकरे वाली है, जिसमें कहा जाता है कि एक बकरा मिलता है जिसको उठाते हैं तो उसकी टांगें लंबी हो जाती हैं। और भी इसकी एनिमल्स में सबसे ज़्यादा शेप शिफ्टिंग के जो वाक़यात हैं इसके एनिमल्स में मिलते हैं। कहा जाता है एनिमल्स में बहुत ज़्यादा शेप शिफ्टिंग करता है। इसके अलावा जो इसके गायब होने के वाक़यात हैं वो लातादाद हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों को इसकी साइटिंग्स हुई थी और ये गायब हो जाता है। इसी तरह आगे चलते हैं तो इंडिया में भी इसके बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं। जो इंडियन ऑडियंस मुझे देख रही है उनको भी मालूमात होगी इस क्रिएचर की कि इसके बहुत सारे वाक़यात इंडिया में भी मशहूर हैं। मुख्तलिफ इलाकों में इंडिया के इसको देखा जा चुका है। कहा जाता है आज भी ये मुख्तलिफ इलाकों में दिखता है लोगों को। इसका कैरेक्टर इतना ज़्यादा आम है कि इसकी साइटिंग से वाक़यात ना सिर्फ जंगलों वीरानों तक महदूद है बल्कि घरों के अंदर भी इसकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा लोगों ने की है। इसे कहा जाता है जिन्नात की ही काइंड है और बहुत ज़्यादा शरीर जिन्नात की काइंड है, यानी ये जो जिन्नात की किस्म है ये लोगों को तंग करती है, डराती है, और इनकी ये फितरत होती है डेमोनिक, ये लोगों को डराते हैं आके। इसमें डिफरेंट तरीक़ों से लोगों को डराते हैं, जैसे कभी जानवरों के रूप में आके, कभी साये की शक्ल में, और कभी बहुत भयानक रूप में आके भी ये इंसानों को डराने की कोशिश करते हैं। यानी कि फितरतन, आदतन, खसलतन ये लोग बुरे करेक्टर होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इंसान को डराते ही नहीं, जबकि बाकी केसेस में इन्होंने इंसानों को मार भी दिया था। कुछ कमज़ोर दिल हजरात जो इनकी फाइटिंग कर लेते हैं, कहा जाता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं। इनके सबसे ज़्यादा वाक़यात जो नोट करे गए हैं वो जंगलों, वीरानों, सेमेट्रीज़ में नोट करे गए हैं, जबकि फार्म्स और विलेजेस में भी इनके बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री में आते हैं तो इसकी हिस्ट्री में हमें 400 एयरबैग का एक वाक़या मिलता है, जहाँ से पता चलता है इसकी हिस्ट्री शुरू हुई थी। वैसे तो ये कैरेक्टर इससे भी पुराना हो सकता है, लेकिन जो इसकी हिस्ट्री मिली है वो 400 बैग से मिली है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मैं चाहता हूँ ये आपको सुनाऊँ, तो सुने ये स्टोरी। ये स्टोरी है टेरी की। टेरी जो कि फ्रांस के एक विलेज में रहता था। ये एक अननोन विलेज है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि कौन सी प्लेस थी, लेकिन ये एक फॉर्मर विलेज था फ्रांस के किसी हिस्से में। ये बहुत छोटे रकबे पे बना हुआ एक विलेज था जो कि एक छोटा सा टाउन था जिसके अंदर मैक्सिमम 30 या 40 घर थे। इन 30-40 घर में से भी थोड़े घर खाली थे, लेकिन इनकी आबादी काफ़ी ज़्यादा थी, यानी कि इधर जो लोग रहते थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। टेरी, जिसकी अभी रिसेंटली शादी हुई थी, 21 से 25 साल के दरमियान का एक लड़का था। टेरी जो अपने वालिद का हाथ बटाता था फार्मिंग के कामों में
और सप्लाई करता था अनाज की शहर ले आकर। उस वक्त के दौरों में कन्वेंस में घोड़ा गाड़ियाँ चलती थी, तो ये बोरे में ले आके अपने अनाज को वहाँ पे सप्लाई करते थे और वापस आ जाते थे। ज़्यादातर इनकी वापसी 7 to 8 o'clock वापस आ जाते थे लोग रात में, और ये लोग सो भी जाते थे जल्दी, यानी कि कहा जाता है वहाँ 9 बजे तो आधी रात हो जाती थी। जब उसकी वापसी शहर से हुई थी तो ये टाइम था 9 साढ़े 9 बजे का। ये बड़ी अंधेरी रात थी जिसमें टेरी जो है अपनी घोड़ा गाड़ी में वापस आ रहा था। जब ये लोग जाते हैं तो घोड़ा गाड़ी बहुत स्लो चलती है क्योंकि उसके ऊपर सामान लोड होता है, जबकि इनके वापसी के सफ़र में वो घोड़ा गाड़ी बहुत हल्की हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें चलाने में बड़ी सहूलत होती है। टेरी अपनी घोड़ा गाड़ी चलाता हुआ अपने गाँव वापस आ रहा था। गाँव के रास्ते के बीच में सेमेट्री आती थी जो इन्हीं के गाँव की सेमेट्री थी, यानी कि इन्हीं के गाँव के लोग उधर दफन थे। ये तकरीबन 5 किलोमीटर दूर थी सेमेट्री इनके विलेज से। टेरी जब इस सेमेट्री से थोड़ा सा फासले पे होता है तो देखता है कि एक शेडो सेमेट्री के गेट के ऊपर खड़ा हुआ है। ये बड़ी हैरानकुन बात थी। टेरी काफ़ी मरतबा रातों में इस मकाम से गुजरा था, लेकिन कभी उसको इस तरह की विजिबिलिटी नहीं हुई थी। टेरी चांद की रोशनी में इस ब्लैक शेडो को देख रहा था जो खड़ा हुआ था सेमेट्री के गेट पे। ये शेडो टेरी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ है, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ खड़ी हुई है। घोड़ा गाड़ी पे वो अपने अंदाजे लगाता हुआ आगे बढ़ता रहा। उसको लगा कि कोई एनिमल है जो शेडो की शक्ल में यहाँ पे खड़ा हुआ है, और वो पास जाएगा तो वो आगे चला जाएगा, हरकत करेगा। ज़्यादातर उसको लगा कि डॉग है। जब वो आगे पहुँचता है और फिक्स सेमेट्री के गेट के सामने पहुँचता है तो वो जो चीज़ थी वो विजिबल हुई, यानी कि वो इसको क्लियर नज़र आने लगी। टेरी के अल्फाज के मुताबिक ये 12 से 15 फीट का एक शेडो था। टेरी के मुताबिक ये ह्यूमन शेडो था, यानी कि कोई इंसान नुमा शेडो था। और टेरी ने बताया जब आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आ रहा था और आते आते गायब हो गया। इस दौरान जब ये शेडो टेरी ने देखा और टेरी सेमेट्री के गेट के आगे आया था तो टेरी का हॉर्स बहुत ज़्यादा उछल रहा था और अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। उन आवाज़ों को टेरी ने बताया कि वो डरी हुई आवाज़ें निकाल रहा था। इस शेडो के डिसअपियर होने के बाद टेरी ये सोचने लगा कि हो सकता है कि ट्री का शेडो वहाँ पे पड़ रहा हो, क्योंकि वहाँ पे ट्रीज बहुत ज़्यादा थे। उसको ऐसा लग रहा हो कि मूनलाइट में ट्री का शेडो कोई इंसानी फिगर लग रहा हो। उसने इसको नज़रअंदाज करा और आगे बढ़ा। अभी घोड़ा थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि टेरी ने देखा कि सामने धुआं उठ रहा था, स्मोक हो रही थी बहुत ज़्यादा, और ये इस तरह की स्मोक थी कि न घोड़े को न टेरी को आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। बिल्कुल वहाँ पर जो है स्मोक ही स्मोक हो गई थी। टेरी को मजबूरन अपनी जो घोड़ा गाड़ी थी वो रोकना पड़ी, क्योंकि उनको सिमत का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि ये क्या है। टेरी के मुताबिक अभी उसे थोड़ी देर ही घोड़ा गाड़ी को रोके हुए हुई थी कि उसकी घोड़ा गाड़ी के साथ ही एक क्रिएचर खड़ा हुआ नज़र आता है। टेरी ने उस क्रिएचर को बहुत ज़्यादा विजिबल देखा, लेकिन फॉग की वजह से, यानी कि धुएं की वजह से वो इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। इसकी साइटिंग जो है टेरी ने अपनी घोड़ा गाड़ी में लगी हुई टॉर्चेस से करी थी, जो साइडों में लगी हुई होती थी पुराने ज़माने की घोड़ा गाड़ियों में। तो टेरी को ऐसा लगा कि एक बंदरनुमा इंसान है जिसके बंदरों जैसे ही बाल थे और कद उसका छोटा था, 5 फीट बताया था टेरी ने, और वो टेरी को देख के मुस्कुरा रहा था। टेरी एक विलेजर ज़रूर था, लेकिन एक मजबूत असाब का लड़का था। उसको मालूम था कि समथिंग रॉन्ग यहाँ पर चल रहा है। उसने फौरन अपने घोड़े को हाँका और आगे बढ़ा। टेरी का अंदाज़ा तकरीबन सही था, क्योंकि वो जो क्रिएचर था अब वो इसकी घोड़ा गाड़ी के साथ भाग रहा था। टेरी बहुत हैरान हुआ कि आखिर ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है और ये चीज़ क्या है। उसने अंदाज़ा लगा लिया था ये एनिमल नहीं है। ये गांव देहात के लोग थे, इन्हें एनिमल्स की बहुत अच्छे से पहचान थी। ये अंधेरे में भी एनिमल्स को पहचान जाते थे। फिर ये क्रिएचर तो बिल्कुल टेरी के सामने था। टेरी अंदाज़ा लगा चुका था कि ये कोई अलग चीज़ है। टेरी घोड़ा गाड़ी को भगाता हुआ अपने गांव की तरफ जा रहा था। काफ़ी देर तक टेरी ये बात नोट करता रहा कि क्रिएचर इसकी घोड़ा गाड़ी के साथ भाग रहा है।
टेरी काफ़ी परेशान हुआ था उस वक्त जब इस क्रिएचर की हंसने की आवाज़ें आ रही थी। टेरी के मुताबिक इसकी हंसी बहुत अजीब थी। टेरी ने बताया कि ये आदमी और औरत की आवाज़ की तरह से हंस रहा था और इसकी आवाज़ इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी पैदा कर रही थी। टेरी ने जब ये बात बताई कि इसके हंसने से मुझे डर लगा, यहाँ पर आके टेरी का डर शुरू हो गया था। काफ़ी आगे तक ये टेरी के पीछे भागता है। घोड़ा गाड़ी भी तेज भाग रही थी। घोड़ा भी डरा हुआ था और कोशिश कर रहा था कि जल्द से जल्द मंजिल पर पहुंचे। फाइनली गांव की हदूद में दाखिल हो जाते हैं और काफ़ी अंदर आ जाते हैं। टेरी ने थोड़ा सुकून का सांस लिया और अब वो घोड़ा गाड़ी से उतर चुका था। उसने उतरते ही मुड़ के इस क्रिएचर को देखा। टेरी ने अंदाजा लगाया कि अब ये क्रिएचर चला गया होगा, बट अनफॉर्चुनेटली गांव के पुराने दरख्त के पास ये खड़ा हुआ नजर आया और उसी तरह मुस्कुरा रहा था। लेकिन अब वो क्रिएचर पहले ऐसा नहीं लग रहा था। टेरी ने बताया कि गांव की रोशनियों में जब मैंने उसको देखा तो वो एक अलग ही क्रिएचर था। टेरी ने बताया उसकी आंखें बहुत बड़ी थी और उसके आइज बहुत बाहर थी। उसके कान बहुत बड़े थे और उसके बाल खड़े हुए थे। उसके जो दांत थे वो बहुत ज़्यादा मोटे थे और बाहर थे। टेरी ने बताया कि उसकी नाक थी ही नहीं। उसने बताया कि बहुत ही अजीबोगरीब सा ये क्रिएचर था और उसने अपनी लाइफ में कभी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं करा था। अब टेरी पूरी तरह डर चुका था। वो एक मजबूत आसाब का लड़का ज़रूर था, लेकिन उसकी हवाइयाँ उड़ गई थी। उसने उस वक्त सिर्फ एक ही फैसला करा और वो बहुत अच्छा फैसला था। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके शोर मचाने के साथ ही गांव में हलचल हुई और जो क्रिएचर उसके पीछे आया था वो डिसअपियर हो गया। गांव वाले बाहर निकलते हैं, टेरी से पूछते हैं क्या मामला है, क्यों चीख रहा हो। टेरी बताता है कि मैंने इस तरह से ये वाक़यात देखे। वो पूरे गांव को सेमेट्री से लेके गांव तक की स्टोरी सुनाता है। गांव वाले बोलते हैं कि तुम्हारा वहम होगा, जाओ जाके सो जाओ, कोई एनिमल होगा। टेरी जो कि बहुत ज़्यादा उसको विजिबल देख चुका था, उसने बताया कि मेरा वहम नहीं है, मैंने गारंटी के साथ उसको देखा है। खैर ये बात आई गई हो गई और टेरी भी शायद इस चीज़ को भूल गया था। लेकिन जो गांव वाले थे उनके साथ ये वाक़यात होना शुरू हो गए। कहा जाता है उस गांव के हर फर्द ने इसकी विजिबिलिटी कर ली थी। अब गांव वालों में इसका टेरर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। गांव वाले कोशिश करते थे कि अंधेरा होने से पहले अपने गांव में वापस आ जाए। सबसे ज़्यादा साइटिंग इसकी सेमेट्री के इलाके में हो रही थी। सेमेट्री के इलाके में रात में मुर्दे दफनाना बंद कर दिए गए थे। अब मुर्दे भी दिन में ही दफनाए जा रहे थे। इसका टेरर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। काफ़ी दिन और महीने गुजरने के बाद गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे इस क्रिएचर से। गांव वाले मुसलसल इसकी साइटिंग कर रहे थे। अब गांव वालों में इसका टेरर मुकम्मल तौर पर बढ़ चुका था। लेकिन ये टेरर उस वक्त सबसे ज़्यादा गंभीर हो गया जब पूरा गांव खाली करना पड़ा। ये वाक़या था कि एक वहाँ का 45 to 50 ईयर का आदमी था जो सेमेट्री के पास से आ रहा था। उसकी डेथ वहाँ पर हो गई थी। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसे कोई मर्द नहीं था और वो एक नॉर्मल आदमी था। जो डॉक्टर ने बताया, उन्होंने बताया कि इसकी दिल की धड़कन बंद हो गई थी, इसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। अब गांव वालों ने ये डिसीजन लिया कि गांव को खाली कर दिया जाए। गांव वालों के मुताबिक ये जगह अब रहने के काबिल नहीं रही थी, क्योंकि जब तक वो किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहा था जब तक ठीक था, लेकिन अब वो हार्म पहुंचाने लगा था तो ये कोई अच्छा क्रिएचर नहीं था। कहा जाता है गांव वाले उसके टेरर में आ गए थे और ये गांव अबेंडेंड हो गया था। आज भी कहा जाता है ये गांव फ्रांस में वाक़ है, लेकिन ये अननोन लोकेशन पर वाक़ है। इसकी लोकेशन कंफर्म नहीं है कि किस जगह पे वाक़ है। तो दोस्तों ये एक रियल स्टोरी थी इस वेनिशिंग हिचकिकर की। ये ना सिर्फ अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप बल्कि पूरी दुनिया में इसके वाक़यात हैं। चाइना, जापान, कोरिया, ताइवान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हर जगह पर इसके वाक़यात बहुत मिलते हैं। हर मुल्क में इसको डिफरेंट नेम से पुकारा जाता है और इसको डिफरेंट कैरेक्टर का नाम दिया जाता है, जबकि कैरेक्टर ये एक ही होता है और इसको वेनिशिंग हिचकिकर कहा जाता है। इसका कहा जाता है इंसान को डराने के लिए ही आता है
और इसका गोल यही होता है कि वो किसी भी तरह इंसान को डरा दे। इसके ज़्यादातर वाक़यात में टेरर ही मिलता है। ये लोगों को मुख्तलिफ तरह से डराने की कोशिश करता है। कहा जाता है ये मुख्तलिफ अंदाज में इंसानों के सामने आता है और ये बात भी सामने आती है कि इसके हर अंदाज से इंसान डरता है। कि जितनी स्टोरीज मिलती हैं उससे यही पता चलता है कि एक लीजेंड कैरेक्टर है। अगेन इसकी साइटिंग भी बहुत लोगों ने की है मगर इसके एविडेंस कोई नहीं मिले, तो ये नहीं कहा जा सकता कि एक रियल कैरेक्टर है, लेकिन ये एक मशहूर अर्बन लीजेंड कैरेक्टर है जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों ये व्लॉग यहीं तक था। होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।